अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 3 अप्रैल 2022 पंजाब असेंबली के वोटिंग का रिजल्ट तकरीबन आप तक आ चुका होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी इत्तला के मुताबिक तो चौधरी परवेज लाई जीत जाएंगे, लेकिन क्या आता है वो आपके सामने है। अगर चौधरी परवेज लाई जीतते हैं तो इसका असर जो है नेशनल असेंबली के इलेक्शन पर भी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से जो है नो कॉन्फिडेंस की वो शायद वोटिंग हो रही हो या स्पीचेस चल रही हो, क्योंकि रोजा है, रोजे के और हाँ, पहला रमजान मुबारक मुबारक हो आपको। आई एम सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब मौजूद हैं। 2-3 इश्यूज पे बात करनी है। एक तो ये जो अपने कंस्पिरेसी के हवाले से बात हो रही है, एविडेंस भी आ चुकी हुई है, और दूसरा इसमें पाकिस्तानी फौज या इदारों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा रहा है, हालांकि उनका कोई भी किसी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप क्या कहते हैं अशफाक साहब, कि ये हुसैन हक्कानी का रोल मेमो गेट से उठाकर अगर हम यहाँ तक ले आए, फिर अमेरिकन ने जो यहाँ पर कहा और फिर अमेरिकन जो देखना चाहते हैं, आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब। मेरी तरफ से भी सबको रमज़ान मुबारक। देखें, ये एक चार तकोनों वाला आप कह लें कि एक एंगल है जिसमें सारे कनेक्टेड हैं आपस में। एक तो अमेरिकन हैं, ऑब्वियसली उनकी रीज़न यही है कि वो इमरान खान साहब को लाइक नहीं करते। एक तो उनका वो लहजा, और दूसरा उनके जो वर्ड वो यूज़ करते हैं अमेरिका के लिए, और बड़े अग्रेसिवली स्टांस लेते हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और वो चीज़ें हैं। और दूसरा उनका जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है रिसेंटली जो प्रिपेयर की है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए, जिसमें हमने जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकनॉमिक्स पे तवज्जो दी, और उसी हिसाब से इस मनूवर को वो लेके आगे चल रहे हैं कि हमने दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है। एक वो एंगल है जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली इनको लाइक नहीं करते। दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो कि उनको हर दौर में यस सर कहते रहे। मैं एक वीलॉग भी कर रहा था, उसमें मैंने एनालिसिस इस बात का दिया है कि अमेरिका हमेशा आपको डील करता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ लीडरशिप पाकिस्तान हैज़। आप अयूब खान साहब को देख लें, क्या उनको वहाँ पे रिसेप्शन मिली थी जब वो गए हैं कैनेडी के दौर में, और स्टैंडिंग ओवेशन था, दोनों साइड पे लोग सड़कों पे खड़े हुए थे, एंड ही वाज इनवाइटेड टू एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ कांग्रेस। वो सिर्फ उन्हीं को ये एजाज दिया गया था। और उसके बाद आप देख लें कि ये लीडरशिप जो पैकेज आया है जमहूरियत वाला, ये यसर वाले हैं, और ये कौमी मफाद को साइड पे रख के अपने ज़ाती मफाद के लिए उनके आगे यसर करते हैं। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, कोंडालीजा राइस ने लिखा हुआ है, रिचर्ड वॉलब्रोक ने लिखा हुआ है, बड़ी मिसालें इसकी दी हुई हैं। तो ये उनके लिए इजी टारगेट हैं, और इनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, ये उसके लिए भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक पैकेज है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से निकल के गए हैं, सजा हुई है, उनके दिल में वो भड़ास बैठी हुई है कि एक तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान फौज और शहीद के नाम से उनको नफरत है, दूसरा मौजूदा हालात से नफरत है कि वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं, वो सारे एंटी स्टेट एलिमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, और तीसरे जो पैकेज इधर बैठे सारा कनेक्ट हो गया। और हुसैन हुक्कानी जो चौथा बंदा है वो इन डॉट्स को सबको कनेक्ट कर रहा है, और सारे के सारे वो कोऑर्डिनेशन जो है अपने एंड पे कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पाकिस्तान। और उसकी रीजन आपको पता है। उसके फॉलोअप में जो चीजें हुई हैं, जिस तरह इन्होंने डिफेंड करना शुरू किया है अमेरिकन स्टांस को, पहले खत को जाली करार देते रहे, उसके बाद आके ये तक कह दिया कि हमारे पास तो बिल जो पेट्रोल बिल है उसको देने के लिए पैसे नहीं होंगे, हम तो खाते ही अमेरिका से लेके हैं। और शहबाज साहब ने कल हमें वो बैगर बना दिया हुआ है। तो ये पैकेज उनका पूरे का पूरा है जिसमें ये पूरे पूरे शामिल हैं, और इस पैकेज को लेके ये आगे आए थे। लेकिन जो लैशबैक हुआ वो इनके लिए सरप्राइजिंग था। जिस तरह कौम खड़ी हो गई है, और कौम ने जैसे डिसाइड कर लिया है कि नो मोर, नो मोर। अभी हम उनको कह रहे हैं कि नो मोर, हम अभी एक गुलाम कौम नहीं है, वी आर अ नेशन एंड अ नेशन स्टेट। जो कायदे आजम ने ख्वाब देखा था, हम वो हैं। और इसका आप इम्पैक्ट देखें कि केपीके में किस तरह लोगों ने उठा के इनको बाहर फेंका जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। अभी जिस तरह एजिटेशन चल रही है, लोगों का जोश और वलवला है, ये परेशान हुए वो
कि ये एक काम कर बैठे हैं, वो गलत हो गया हुआ है, उल्टा हो, क्योंकि पाकिस्तान की बका का सवाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज अवेक्ड और नेशन इज अवेक्ड एंड बोथ हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू सेव द पाकिस्तान। नहीं, बड़ी जबरदस्त बात आपने कह दी है। तारीखी तौर पर मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल का रिकॉर्ड मैंने निकलवाया था। अशफाक साहब और मैंने वो पढ़ा, मैंने देखा, एविडेंस सारी मैंने देखी। भुट्टो साहब के बारे में कंट्रोवर्सीज रही हैं कि वो गद्दार वतन है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, लेकिन वो इस मुल्क से निकल ना सके। देखिए, अगर वाकई अगर सजेस्ट कर लिया जाए ये हकायक पे, तो उन्हें तो जो बाहर लोग बैठे हैं, जो इनका तरीका वारदात यही है और अमेरिकन का जो रोल है, वो तो बाहर निकाल के ले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ देखते हैं, नवाज शरीफ को जब देखते हैं, आपको पता है कि इनके नरेंद्र मोदी से ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनके घर आ जाते हैं, आमों की पेटियाँ और ये सारी चीज़ें उठाकर अगर आप देखें, इनकी फैक्ट्रियों में देखें, इंडियन का काम, गुलभूषण यादव के हवाले में, अजमल कसाब के हवाले में, सिरिल मेडा के केस को अगर आप देख लें, डॉन लीक्स को अगर आप, इनकी तारीख ये सारी भरी पड़ी है। जब इनको वो लोग, इनको मुहब्बे वतन है, इनको निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आ जाते हैं, फिर कोई साद रेरी आ जाता है, फिर कोई शहनशाह आ जाते हैं, फिर इसमें कोई सुल्तान आ जाते हैं। और रिसेंटली भी हमने देखा कि एक सजा याफ्ता आदमी को बाहर निकाल के ले गए और अब वापस आने की तैयारियां हो रही हैं, स्टेज सज चुका है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, कंस्पिरेसी सारी सामने आ चुकी है। इसमें इसमें क्यों पाकिस्तानी फौज और इदारों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि ये सारे सियासी जमातें इकट्ठे हो गए हैं? पॉलिटिकल उनका राइट है या नहीं है? डिफेक्शन क्लॉज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं इसको किसी और एंगल से इस सारी चीज को देखता हूँ। मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं इसको हाई मॉरल ग्राउंड पे इस तरह देखता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस जमहूरी हुकूमत को रहने तब आना, रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप मुल्क की सलामती, जो कि आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि वो सियासी जमात भी डिसबैन हो जाएगी मुल्क की सालमियत के खिलाफ। ये वो हालात हैं या आप ऐसी कोई पॉलिसी ले आए हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हैं? अभी तक तो ऐसी बातें नहीं, रिटोरिक ही हम सुन रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कि मॉरल ग्राउंड, या अगर अगर आईनी तौर पर इंटरप्रिटेशन करें तो ऐसी ग्राउंडें को मौजूद है। अगर ये मिसाल के तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी हो जाती है तो मैं इसको चैलेंज करूंगा, ये मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं। और मकसद बड़ा सीधा सा है। पहले तो आप ये बताइएगा, आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पसंद और नापसंद पे आई आना चाहिए या कोई रीजनिंग पे आई आएगा? फिर मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे आऊंगा। देखें जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उसी वक्त आता है कि जब आप किसी पे कॉन्फिडेंस खत्म कर दें, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए। और बेसिकली रीजनिंग क्या होती है? पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, करप्शन हो सकती है, बैड गवर्नेंस हो सकती है, या फिर जाती मफाद को तरजीह देना कौमी मफाद के ऊपर। इन चारों का अहाता कर लें आप ना, तो उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, जितने इंडिकेटर्स हैं सारे हाई फाई जा रहे हैं। महंगाई इतनी होने के बावजूद उसने अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और अभी भी जो बिल आया था पेट्रोल का, उसमें उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। आप ठीक है, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इश्यूज को जो है उनको एड्रेस किया और बेहतर तौर पे चीज़ों को लेके आगे चले। और जहां तक ये हो सकता है जाती मफाद और मुल्की मफाद, वो इमरान खान का नाम ही जब आता है तो ये चीज़ वहां पे नॉकआउट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में, और महंगाई का इन्होंने एक इशू उठाया था बीच में, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी महंगाई का दुनिया की महंगाई के साथ, जहां पे 56% से लेके 66% तक महंगाई बढ़ी है। अभी कल अमेरिका से वो खबर थी कि 56% गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, रशिया यूक्रेन जंग की वजह से, और इस तरह यूरोप में भी यही चल रहा है। तो जितनी कीमतें वहां पे बढ़ी हैं, हमारे यहाँ उतनी कीमतें नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे कनेक्शंस हैं कि हम ज्यादा चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें उसी हिसाब से बढ़ती हैं। दालें हैं, ऑलिव ऑयल है, दूसरा ऑयल है, बिजली भी हमारी चूंकि ज्यादा तेल पे है तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ती है। बाकी चीजें आप देख लें, गंदम, आटा, चीजें बढ़ी हैं, लेकिन उस स्पीड से, उस रेशो से नहीं जो दुनिया में बढ़ी हैं। तो ये भी कंट्रोलेबल है। तो एज कंपेयर टू द जो ये स्लोगन उठा के लेके आए थे महंगाई वाला और इकोनॉमी वाला, वो तो ठोस हो गया। उसको छोड़ के इन्होंने फौरन मिड कोर्स करेक्शन एक की और अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लिया कि महंगाई, और उसको छोड़ के इन्होंने कहा ये तो वेस्ट को नाराज कर रहा है और अमेरिका के साथ चैलेंज कर रहा है, उससे रिलेशन खराब कर रहा है, एब्सोल्युटली नॉट कर रहा है। तो ये रीजन है। तो ये रीजन तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हो ही नहीं सकती है। आपने रीजनिंग क्रिएट करनी है अंदर, ना कि आप लिंक करें इसको एक्सटर्नल सिचुएशन या फॉरेन पॉलिसी के साथ। फॉरेन पॉलिसी भी
पूरी की पूरी कैबिनेट बैठ के, नेशनल सिक्योरिटी बैठ के उसको डिबेट करती है। अगर हमने शिफ्ट किया है, रशिया में गए हैं, तो उसको पूरा डिबेट किया गया, नेशनल सिक्योरिटी में किया गया, कैबिनेट में किया गया। इन एडिशन टू दिस फॉरेन सेक्रेटरीज पुराने बुलाए प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस करके, फिर उन्होंने इस पे एक जजमेंट कॉल दी है। तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा इशू जो आपने कहा था कि फौज को घसीट रहे लोग, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एक तो जो इसमें लोग हैं वो हमेशा फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा सेल जो ऑर्गेनाइज्ड है फौज के खिलाफ वो मुस्लिम लीग नून का है। हर रोज यही काम वो करते हैं, और ये ओपन फोरम के ऊपर इन्होंने फौज को इतनी गालियां दी हुई हैं, इतना कुछ कहा हुआ है, हमारे सिपा सालार के खिलाफ, हमारे DGISI के खिलाफ बहुत कुछ कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये इसमें भी एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे कि इमरान खान के खिलाफ भी आ जाएं और फौज को भी गंदा कर दें कि जी फौज इसमें इन्वॉल्व है। बड़ा क्लियर स्टांस है इसमें, देख लें कि दिस इज एन अनडिप्लोमेटिक वेंचर, और जिसको डिप्लोमेटिक तरीके से इसका जवाब जाना चाहिए था। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैठ के उसका जवाब वहां पे बड़ी अच्छी तरह टेलर किया, और जो इस फोरम पे जवाब बनता था उसको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने उस जवाब को दे दिया। दूसरा जवाब इसका डोमेस्टिक लेवल पे है कि आप देखें कि क्या आपने समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है? अगर है तो इसको फिर पूरी तरह आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक रीत डाल दी 23 मार्च 1963। ये शचंता बैनर्जी ने एक किताब लिखी है, इंडिया मुजीबर रहमान क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। उसमें शचंता बैनर्जी लिखते हैं कि मैंने मुजीब को 23 मार्च 1963 में एक डिप्लोमेट जो थे इंडिया के, उनके साथ मिलाया। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया कि मैंने बांग्लादेश बनाना है। ये मेरा एक खत है नेहरू के नाम, जिसमें मैंने पूरा रोड मैप बना दिया, ये उसको दे दें। मैं बाहर जाना चाहता हूँ लंदन में, मुझे वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट दें ताकि मैं वहां पे बैठ के इस मूवमेंट को चलाऊं और आगे बढ़ाऊं। अगर इस लेटर को और मुजीब को उस वक्त एड्रेस कर लिया जाता, और इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करती उस वक्त, और उनको जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको सजा दे दी जाती, ना बांग्लादेश बनता, ना उसकी आगे कोई वेंचर चलता। तो मैं कहता हूँ we must take a lead from that venture of 23rd March of 1963 of Mujibur Rahman, or must take stock of this situation by taking appropriate actions against the connected जो भी individuals हैं इसमें। अच्छा, मैं आपकी बात को चाहते हुए खत्म करने से पहले बताता चलूं, देखिए यहाँ किसी भी सिविल हुकूमत ने कोशिश नहीं की है आर्टिकल 19 का सही तरह नफाज करने के लिए। बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, और पैमरा आया, पैमरा भी बेवकूफ बनाता रहा, कोई इतलाक नहीं है और कोई इनको पूछने वाला ही। जब बात करें तो वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, जो मर्जी बात करें, हालांकि आर्टिकल 19 इजाजत नहीं देता। फिर पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले जेर इल्तवा पड़े हुए हैं। हमने तो इस मामले को रोकने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा रोकने के लिए किसी हुकूमत ने काम नहीं किया, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट। मैं शोर डालता रहा कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का नफाज करें। पाकिस्तानी फौज के हमें किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं है कि इस तरह के हकायक से हट के, जब तक आपको पता है ना, आप एक्सपर्ट है नहीं, आपका कोई काम नहीं है कि आप इदारों को बैठ के किसी वजह से, यानी मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ वगैरह भी तो यही इल्जाम लगा रहे थे ना कि पाकिस्तानी फौज के लोगों ने बचाने के लिए नहीं बचाया। तो इस तरह मौजूदा हुकूमत को भी फौज की तरफ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए ना, ऐसे ही कोई इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, यानी अपने तौर पर सियासी जद्दोजहद लड़नी चाहिए जो इनका हक है। बहुत शुक्रिया जनाब बगैर साहब, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।